वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने आपसे दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा, कुछ लोगों ने पढ़ा, कुछ लोग इधर उधर में मशगूल है। एक बार और आपको मौका देते हैं, बावाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मिन बैन इल्म वल हिकम व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद के लायक हैं आप सभी हजरात। सरे शाम से लेकर अब तक आप हजरात ये के बाद बिगड़े मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाते पाक से आप हजरात मुस्तफीज हो रहे थे। मुझसे पेशतर आपने एक तकरीर भी आपने समाअत फरमाई है, फिर मेरे बाद इंशाअल्लाह दो तकरीरें आप हजरात को समाअत करनी है। मैं चाहता हूँ बड़ी तेजी के साथ, वक्त कम है और काम बहुत ज्यादा है। करम फरमा मुल्क शायर हिंदुस्तान हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा रकम बनारसी साहब क़िबला मिंबरे नूर पे तशरीफ रखते हैं और साथ ही साथ करम फरमा मुहिब्बे ग्रामी ज़िवकार आली जनाब मोहतरम हजरत हाफिज वकारी डॉक्टर मोहम्मद यासीन साहब क़िबला। कमाल दर कमाल की बात यह है कि प्रिंसिपल रज़ाए मुस्तफ़ा वो भी तशरीफ फरमा है। और मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन बस ये आप जान लीजिए जो जर्रा जहाँ पर है वहीं पे आफ्ताब व माहताब है। बड़ी तेजी के साथ मैं गुफ्तगू करने का कायल हूँ, बस आपकी दुआ चाहता हूँ। एक बार पूरा मजमा जितने लोग खड़े हैं या बैठे हैं जो होटलों पर हैं, अगर उन तक मेरी आवाज पहुँच रही है, थोड़ी देर के लिए चाहे आप कल 35 रुपया देकर इस चौराहे पर किसी भी दुकान पर आप पी सकते हैं। अगर आप चाहें कि कल आज़ाद नूरी का खिताब हो तो ये बड़ी मुश्किल सोच होगी जिसका कोई रिजल्ट और नतीजा बराबर नहीं निकल सकता। अगर आप अपनी नीयत को कुर्बान कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अपने आका की मोहब्बत में आप बैठकर होने वाले गुफ्तगू को निहायत ही संजीदगी के साथ समाअत कर ले। जितने लोग हैं, अगर मैं आपका मेहमान हूँ तो मेहमान की बात माननी चाहिए। मानते हैं कि नहीं आपके इलाके? अगर मानते हैं तो जरा पूरा मजमा जितने लोग हैं हाथों को बुलंद करके अपने आका को पुकारें या रसूल अल्लाह। अगर अल्लाह ने हाथ दिया तो हाथों को बुलंद रखें। जो लोग खड़े हैं वो भी उठाएं। अल्लाह ने जिसको भी हाथ दिया है, जिन जिन लोगों ने नबी के नाम पे हाथों को बुलंद किया है, मौला सबको मदीना शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन कर दीजिए। तो अगर आपके पास इतनी आवाज है तो आपसे हमारी कोई शिकायत नहीं है, और आवाज है तो अपने आका को पुकारें या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। हाथ नीचे कर लीजिए, बड़ी तेजी के साथ मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। उस्तादुल शुरा जनाब अरकम बनारसी साहब क़िबला की दुआएं लेकर मैं चंद शेर पढ़ रहा हूँ, मोहब्बत से मुलाहिजा कर लीजिए। नकीब आज़म हिंदुस्तान कौसर रजा वाहिदी साहब ने बड़ी देर से अपनी निजामत की जौलानियत दिखाकर आप हजरात को मस्तो बेखुद कर रहे थे। बस थोड़ी देर तक आप हमें बर्दाश्त करें। न मैं आपको जानता हूँ न आप मुझे जानते हैं, बस इस्लामी रिश्ते से मैं आपका भाई हूँ, आप हमारे भाई हैं। यही रिश्ता मजबूत रखिए, थोड़ी देर तक मुझे बर्दाश्त करें। देखिए हुजूर एक शेर पढ़ रहा हूँ। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशियां मनाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशियां मनाओ सरकार आ रहे हैं। फरिश्तों ने दाई हलीमा के कान में कहा, फरिश्तों ने दाई हलीमा के कान में कहा, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। सुन्नत है जिब्राइल की बिदअत, सुन्नत है जिब्राइल की बिदअत नहीं है ये। झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। एक तारीखी शेर पढ़ने जा रहा हूँ, मोहब्बत से मुलाहिजा कर लीजिए। अरकम भाई दुआएं चाहता हूँ। आशिक ने गारे सोर में आशिक से, आशिक ने गारे सोर में आशिक से ये कहा, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं।
बस दुआ फरमाए, बस थोड़ी देर तक आप हजरात बेदार रहे। मोमिन का दीदार सवाब से खाली नहीं होता। अगर काबा को देखना इबादत है, आलिमे दीन का चेहरा देखना इबादत है, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है, कुरान को देखना इबादत है, वहीं पे मोहब्बत की नजर से एक मोमिन को दूसरे मोमिन को देखना भी इबादत है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, पढ़ने वाले मेहमाने रसूल हैं, पढ़ाने वाले नाइबाने रसूल हैं, मदरसा चलाने वाले आशिकाने रसूल हैं, मदरसे में मदद करने वाले जानिसाराने रसूल हैं, और जश्न ईद मिलादुन नबी में आने वाले सब गुलामाने रसूल हैं। उम्मती हैं, आपके निस्बत से जाने और पहचाने जाते हैं। हमारा सबसे बड़ा सरमाया सरकार का इश्क है। हमें दौलत नहीं, नबी की मोहब्बत चाहिए। बोलो यार कुर्सी वाले, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हमें दौलत नहीं, नबी की मोहब्बत चाहिए। माल नहीं, आमिना का लाल चाहिए। दुनिया का खजीना नहीं, पैगंबर का मदीना चाहिए। दिल्ली का राजा नहीं, अजमेर का ख्वाजा चाहिए। हमारे नबी ने हमें नफरत की नहीं बल्कि मोहब्बत की तालीम दी है। हमारा काम तोड़ना नहीं है बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ना है। हमारा काम जुदा करना नहीं है बल्कि मिलाना है। हम तकब्बुर को नहीं, आजिज़ी को पसंद करते हैं। हम ये जानते हैं जो दुनिया में अकड़ता है खुदा उसको पकड़ता है, जो दुनिया में झुकता है खुदा उसको उठाता है। आज बेटा झुकता है, बाप उठाता है, शागिर्द झुकता है, वो उस्ताद उठाता है, मुरीद झुकता है, पीर उठाता है, दरख्त रोड पे झुकता है, गवर्नमेंट उठाती है। मगर जब मुसलमान झुकता है तो इसको परवरदिगार उठाता है। परवरदिगार उठा दे, उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। जिसको वो गिरा दे उसे दुनिया की कोई ताकत उठा नहीं सकती। परवरदिगार ने अबुल हकम को गिराया, अबू जहल बना दिया। बेलाल को उठाया, जमाने का हिलाल बना दिया। यजीद को गिराया, जलीलो खार बना दिया। इमाम हुसैन को उठाया, शहीदों का सरदार बना दिया। आने वाले जुमले का अरबाब मिंबर की दुआएं चाहता हूँ। अगर जुमले में सदाकत है तो इस्तकबाल कर लीजिएगा। अल्लाह ने अशरफ अली को गिराया, थाना भवन पहुंचा दिया। अहमद रजा को उठाया तो घर घर में सलाम पढ़वा दिया, घर घर में सलाम पढ़वा दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। दुनिया में हजरतों की कमी नहीं है मगर आला हजरत एक है जो बरेली में आराम फरमा रहा है। बरेली इसी वजह से इंटरनेशनल कहला रही है। वल्लाह दिल्ली को वो शोहरत नहीं हासिल जो बरेली को हासिल है। दिल्ली मुल्क की राजधानी है, बरेली पे खुदा की मेहरबानी है। दिल्ली सियासत का मरकज है, बरेली अकीदत का मरकज है। दिल्ली में जुल्फे सियासत को संवारा जाता है, बरेली में कल्बो रूह को निखारा जाता है। दिल्ली के कूचो बाजार में सामान बिकते हैं। आला हजरत के आस्ताने पर इश्को इरफान के खजाने बिकते हैं। कहाँ गया अजीजाने ग्रामी ज़ीवकार। दुनिया में बेशुमार इनकलाब आए हैं, तारीख मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। दुनिया में जितने भी इनकलाब आए हैं तमाम इनकलाब तलवार के जोर पर आया है। मगर आज से 1400 बरस पहले आमिना के लाल ने अरब के सरजमीन पर जो इनकलाब बर्पा किया था वो तलवार के जरिए नहीं बल्कि कुरान के जरिए बर्पा किया था। तलवार इंसान को फना करती है, कुरान जिंदगी अता करता है। सैयदना अमीरुल मोमिनीन का जमाना है। आप शहर में गश्त फरमा रहे हैं, एक मकान से औरतों के बोलने की आवाज आ रही है। अमीरुल मोमिनीन है, दरवाजे पे कान लगा देते हैं। क्या मामला है, क्यों औरतों के बोलने की आवाज आ रही है? थोड़ी देर में पता लगा लेते हैं उस घर में एक बेवा औरत है, एक जवान लड़की है, दूध का कारोबार करते हैं। दूध दुहा जा चुका था। माँ अपनी बेटी से कह रही है, ऐ बेटी क्या तूने दूध दो लिया? हाँ अम्मी जान दूध दो लिया। माँ कहती है बेटी दूध में पानी मिला दे ताकि मिकदार बढ़ जाए, हमारी आमदनी बढ़ जाए। लड़की तालीम याफ्ता थी, तड़प के जवाब देती है माँ खामोश हो जा। माँ जबान पे ताला लगा ले, दूध में पानी मिलाना ये नाजायज
नाजायज बात है, ये कौम को धोखा देना है। मैं दुनिया में कौम को धोखा देकर मैं खुदा की बारगाह में कौन सा चेहरा लेकर जाऊंगी। तीसरा कोई नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस तालीम लड़की पे कुर्बान जाओ, तालीम याफ्ता लड़की थी, पढ़ी लिखी लड़की थी। आज हम और आप अपने घरों का जायजा ले। आज हमारी बच्चियां टीवी और पेशार के साए में जिंदगी बसर कर रही हैं, लेकिन कुर्बान जाओ खातूने जन्नत पे। कहा ऐ मेरी माँ सुनो, क्या शायद तुझे मालूम नहीं है, सैयदना अमीरुल मोमिनीन का यह ऑर्डर है, जो दूध में पानी मिलाएगा उसे कोड़ा मारा जाएगा, उसे सजा दी जाएगी। तो माँ कहती है बेवकूफ लड़की, तुम जिस अमीरुल मोमिनीन का जिक्र कर रही हो, क्या वो अमीरुल मोमिनीन देख रहा है? वो तो अपने घर में आराम कर रहा होगा। लड़की तब के जवाब देती है, ऐ माँ खामोश हो जा, माँ जबान पे ताला लगा ले। अगर अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहा है मगर रब्बुल आलमीन तो देख रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे इस रिसालत। दुनिया में दो किस्म के लोग मौजूद हैं। मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, बड़ी तेजी के साथ मैं गुफ्तगू करने का कायल हूँ। अजीजाने ग्रामी ज़िवकार, इस दुनिया में दो किस्म के लोग मौजूद हैं। यासीन भाई करम फरमाइए, अरकम भाई की दुआएं चाहता हूँ, अरबाबे मिंबर की दुआएं चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। इस दुनिया में दो किस्म के लोग मौजूद हैं, एक सामान वाले, दूसरे कुरान वाले। अल्लाह ने जो इज्जत कुरान वाले को अता किया है वो सामान वाले को अता नहीं किया है। नतीजा आपके सामने है। यजीद सामान वाला था, इमाम हुसैन कुरान वाले हैं। हुसैन नहीं हुसैनी बनते हो, हुसैन कुरान वाले हैं। आज यजीद के न तो कब्र की पता है न उसके नस्ल का पता है, मगर ये कुरान वाले इमाम हुसैन हैं। अरे जिनकी कब्र भी जगमगा रही है, जिनकी नस्ल भी जगमगा रही है। जब इस रवायत पर सैयदी सरकारे आला हजरत की नजर पड़ी है तो बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर इरशाद फरमाते हैं। इस शेर पर आप बोले या ना बोले, लेकिन अरबाबे मिंबर जरूर दुआओं से नवाजेंगे। जब शाह इमाम अहमद रजा की नजर पड़ी है तो बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर इरशाद फरमाते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह ने एक हुसैन की औलाद में अल्लाह ने किसी को ज़ैनुल आबिदीन बना दिया है, किसी को इमाम जाफर बना दिया। दुआ चाहिए। अल्लाह ने किसी को ज़ैनुल आबिदीन बना दिया है, किसी को इमाम जाफर बना दिया है, किसी को बगदाद में मोहियुद्दीन बना दिया है, किसी को अजमेर में मोइनुद्दीन बना दिया है और किसी को कलियर में अलाउद्दीन बना दिया है। कहाँ गया वो पृथ्वीराज जो ख्वाजा हिंदल वली को राजपूताना से बाहर निकालना चाहता था? आज राजपूताना में न उसके मरघट का पता है, मगर ये कुरान वाले गरीब नवाज हैं जिनका मरकत करोड़ों दिलों का धड़कन बना हुआ है। कहाँ गया वो जलालुद्दीन अकबर बादशाह जो मुजद्दिद अल-फसानी को बर्बाद करना चाहता था? इतना बड़ा बादशाह के कब्र पर घास खड़ी है, धतूरा खड़ा है, मगर ये कुरान वाले हैं। इमाम रब्बानी के मजार पे फूलों की बारिश हो रही है। कहाँ गए वो भारत के दुश्मन जो आला हजरत सरकार से नफरत दिलाना चाहते थे? रे दुनिया उनसे नफरत कर रही है, मगर आला हजरत सरकार का सिक्का दिलों के बाजार में चल रहा है। जिधर देखिए उनका कलाम, जिधर देखिए उनका सलाम। दुनिया में हजरतों की कमी नहीं है, मगर आला हजरत एक है जो बरेली में आराम फरमा रहा है। आज बरेली इसी वजह से इंटरनेशनल कहला रही है। वल्लाह दिल्ली को वो शोहरत नहीं हासिल जो बरेली
बरेली को हासिल है। दिल्ली मुल्क की राजधानी है, बरेली पे खुदा की मेहरबानी है। दिल्ली सियासत का मरकज है, बरेली अकीदत का मरकज है। दिल्ली में जुल्फे सियासत को संवारा जाता है, बरेली में कल्बो रूह को निखारा जाता है। दिल्ली के कूचो बाजार में सामान बिकते हैं, आला हजरत के आस्थाने पर इश्क और इरफान के खजाने बिकते हैं। आला हजरत सरकार को सरकार के सुन्नतों से प्यार ही नहीं था, बल्कि इश्क था। जब आप मस्जिद को जाते थे, आप छोटे छोटे कदमों को रखते थे। हदीसे पाक में आता है, अरबाबे मिंबर की दुआएं चाहता हो। हदीसे पाक में आता है, मस्जिद के जानिब जितने कदम बढ़ेंगे उतना नेकियां नामे आमाल में बढ़ जाएगी, उतना नेकियां नामे आमाल में बढ़ जाएगी। जब आला हजरत सरकार मस्जिद को जाते थे, छोटे छोटे कदमों को रखते थे। जब सरकार आला हजरत रात को सोया करते थे तो जिस्म को नामे मोहम्मद की शक्ल देकर सोया करते थे कि मौत का कोई भरोसा नहीं। अगर मौत आए भी तो इस शक्ल पर आए, अगर मौत न भी आए या इसी शक्ल है, इस शक्ल पे फरिश्ते दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया करते हैं। तारीख का मुताला करो। आज अल्लाह का करम है, हम अपने उलमा के जरिए दीन की बात को सुन लिया करते हैं। ए बाबू, अफरा तफरी का माहौल ना बनाओ। बड़ा अच्छा मजमा है, बड़ा अच्छा माहौल है। मैं चाहता हूँ बड़ी तेजी के साथ मैं गुफ्तगू कर जाऊँ। अल्लाहु अकबर कबीरा, जहन हाजिर करो। एक बार जरा मुझे एहसास दिलाएं, पूरा मजमा दोनों हाथों को बुलंद करके पुकारे या रसूल अल्लाह। अब मैं देखना चाहता हूँ, अल्लाहु अकबर कबीरा, कोई भागेगा नहीं, ना कोई जाएगा। अब जमालो नूर की महफिल से परवाना ना जाएगा, मदीना छोड़कर अब उनका दीवाना ना जाएगा, मदीना छोड़कर अब उनका दीवाना ना जाएगा। और चिराग अपने मुकद्दर का जला लो जिसका जी चाहे, चिराग अपने मुकद्दर का जला लो जिसका जी चाहे, मकामे जिस्त पाकीज़ा बना लो जिसका जी चाहे। ये महफिल सरवरे कौनैन की महफिल है, यहाँ रहमत बरस रही है, नहा लो जिसका जी चाहे। आप जलसे में आए हो तो आज जलसे से पैगाम लेकर जाओ। कुछ लोग जलसा देखने आते हैं, कुछ लोग जलसा सुनने आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग बैठे हुए हैं सब बड़े अच्छे बड़े बड़े मोहब्बत के साथ समात कर रहे हैं। बस यही आपकी मोहब्बत होनी चाहिए। अगर इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, अगर इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। इन बच्चों का जज्बा देखकर मुझे बोलना पड़ रहा है। करम फरमा मुहिब्बे ग्रामी ज़िवकार, हवा का रुख उधर कर दीजिए। अजीज़ाने ग्रामी ज़िवकार, यासीन भाई आपकी दुआएं लेकर मैं एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ। अरकम भाई सुनिएगा, क्योंकि मैं खिताबत आपसे कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अरबाबे मिंबर, जितने लोग मिंबर पे तशरीफ रखते हैं सब मुझसे बेहतर हैं, सब मुझसे काबिल हैं। मैं इन बुजुर्गों की दुआएं लेकर मैं आप तक पहुँचना चाहता हूँ। इन बच्चों का जज्बा देखकर मुझे बोलना पड़ा है। अरे उठाओ झोली चलो मदीना, मदीने में सारा इंतजाम होगा। उठाओ झोली चलो मदीना, मदीने में सारा इंतजाम होगा। अरे लोहता के घर का बच्चा बच्चा नबी के दर का गुलाम होगा, नबी के दर का गुलाम होगा। अजीज़ाने ग्रामी ज़िवकार, सहन हाजिर करो। आज हम एहसान है उलमा को बुलाकर हम दीन की बात को सुन लिया करते हैं। आज अरकम बनारसी साहब के बिला के जरिए हम सरकार की नाते पाक सुन लिया करते हैं। कौसर रजा साहब के बिला के जरिए हम शेरो शायरी के अल्फाज, शेरो शायरी समात कर लिया करते हैं। उलमा के जरिए बयान सुन लिया करते हैं। लेकिन इस दीन को फैलाने के खातिर और इस दीन को बचाने के खातिर पैगंबरे कोनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने जुल्म और सितम का सामना किया है। तारीख मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। अगर तारीख के हवाले से कोई गलत साबित कर देगा, जो सजा चोर की होगी वो सजा आजाद नूरी की होगी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के सरजमीन पर तशरीफ लाते हैं, फारान की चोटी पर आपने खड़ा होकर ऐलान किया, ओ मक्का वाले सुनो, मैं अल्लाह की तरफ से आखिरी पैगंबर बनकर आया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह की तरफ से
आखिरी रसूल बनकर आया हो। कुफ्फार मक्का कोई मानने के लिए तैयार नहीं। मेरे आका ताइफ की गलियों में चल रहे हैं, कुफ्फार मक्का को इस्लाम की दावत दे रहे हैं। कुफ्फार मक्का है नबी के जिस्म अतहर पे पत्थरों की बारिशें बरसा रहे हैं। रवायतों में आता है नबी का जिस्म लहू लहान हो जाता था अगर मेरे आका सजदे की हालत में होते थे। मेरे आका सजदे की हालत में होते थे। कुफ्फार मक्का आपके जिस्म अतहर पे ऊंट की ओझड़ी रख दिया करते हैं। नकीब आज़म हिंदुस्तान थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। अल्लाहू अकबर कबीरा सहम करीब करो। मेरे आका के जिस्म अतहर पे ऊंट की ओझड़ी रख दिया करते थे। मेरे आका फिर भी सब्र फरमाया करते थे। दीन की बात को कौम मुस्लिम तक पहुंचाया करते थे, उन तक पहुंचाया करते थे। आसमान से फरिश्ते नबी की बारगाह में हाजिर आते हैं। आने के बाद अर्ज करते हैं या हबीबी या रसूल अल्लाह, इजाजत दे दे, अगर आपका हुक्म हो जाए, अगर आपकी इजाजत मिल जाए, हम मक्का वालों को निस्तो नाबूद कर दूंगा। मक्का वालों का बोलबाला खत्म हो जाए, मक्का वालों का नामो निशान खत्म हो जाए। लेकिन अपने पैगंबर का जवाब सुनो। पैगंबर कायनात इरशाद फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों क्या तुझे नहीं पता है, ऐ फरिश्तों क्या तुझे नहीं मालूम है, अरे मैं इस दुनिया में अरे किसी के लिए ज़हमत बनकर नहीं आया हो, बल्कि सारी कायनात के लिए रहमत ही रहमत बनकर आया। नारे तकबीर, थोड़ा सा ऊंची बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क सारी मोहब्बत, कायनात के लिए रहमत ही रहमत बनकर आया हो। अब अपने नबी की शान सुनो, ईमान ताज़ा करो। जिस पैगंबर का कलमा पढ़ते हो, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में कमोबेश 1,24,000 पैगंबर को मबूस फरमाया है। एक रवायत के मुताबिक कमोबेश 2,24,000 पैगंबर को अल्लाह ने दुनिया में मबूस फरमाया है। लेकिन उन पैगंबरों में अपने पैगंबर की शान सुनो। अल्लाह ने मेरे नबी को नबी ही बनाकर नहीं भेजा है, बल्कि नबियों का सरदार बनाकर भेजा है, नबियों का ताजदार बनाकर भेजा है, इमामुल अंबिया बनाकर भेजा है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। अल्लाह ने इस दुनिया में सबसे पहले हजरत आदम को भेजा है। रब ने फरमाया ए आदम दुनिया में तशरीफ ले जाओ। अल्लाह ने आदम को आदम सफीउल्लाह बनाकर भेजा है। हजरत मूसा को मूसा कलीमुल्लाह बनाकर भेजा है। हजरत ईसा को ईसा रूहुल्लाह बनाकर भेजा है। हजरत इब्राहिम को इब्राहिम खलीलुल्लाह बनाकर भेजा है। हजरत इस्माइल को इस्माइल ज़बीउल्लाह बनाकर भेजा है। लेकिन आए लोहता के बादशाह और मुसलमानों, हम और आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह ने मेरे नबी को हबीबुल्लाह बनाकर भेजा है। अपना प्यारा हबीब बनाकर भेजा है, अपना प्यारा रसूल बनाकर भेजा है। उस रसूल की शान मुलाहिजा करते चलो। हजरत मूसा अला नबीना अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। आप रोजाना कोहे तौर पर जाते थे, अल्लाह से शर्फ़े हम कलामी हासिल किया करते थे। एक दिन मूसा पैगंबर रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बे अरनी, ऐ मौला जरा पर्दा हटा, जरा जलवा दिखा। मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से बोलो, जरा जलवा दिखा। आवाज आई लन तरानी, ऐ मूसा तुम हरगिज हरगिज मेरे जलवे को नहीं देख सकते हो। हजरत मूसा पैगंबर फरमाते हैं, हजरत मूसा पैगंबर फरमाते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार मैं देख नहीं सकता या तो दिखा नहीं सकता। आवाज आती है मूसा पैगंबर सुनो, मैं दिखा सकता हो मगर तुम देख नहीं सकते हो। हजरत मूसा पैगंबर रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार तेरे जलवे को कौन देखेगा। शायर ने बड़ा अच्छा मंजर कशी की है और ये शेर कहा है कि न तू देखे न चश्मे अंबिया देखे, न तू देखे न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो बस निगाहे मुस्तफा देखे। मुस्तफा देखे। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा वो मुस्तफा कौन है, कहा वो मेरा हबीब है। कहा मैं क्या हूँ, कहा तू मेरा कलीम है। कहा हबीब और कलीम के दरमियान फर्क क्या है। कहा है मूसा पैगंबर सुनो, तुम्हारा हर काम ऐसा है, तुम्हारा हर फेल ऐसा है जिसमें मैं राजी हो जाऊं, और मेरा हर फेल ऐसा है जिसमें मेरा मुस्तफा राजी हो जाए, मेरा रसूल राजी हो जाए। ऐ लोगों इससे ये पता चल रहा है
आज हमें जो कुछ मिला ये मुस्तफा का सदका है। चाँद को चांदनी मिली ये मुस्तफा का सदका है। सूरज को रोशनी मिली ये मुस्तफा का सदका है। हम चल रहे हैं ये मुस्तफा का सदका है। हम बोल रहे हैं ये मुस्तफा का सदका है। अल्लाह ने ज़बान अता फरमाई, बोलने की ताकत अता फरमाई, ये भी मुस्तफा का सदका है। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्लाह ने दो कान अता किया है, सुनने की सलाहियत बख्शी है, ये भी मेरे मुस्तफा का सदका है। जिस जमीन पे आप चल रहे हो ये भी मेरे मुस्तफा का सदका है। जिस आसमान के नीचे जिंदगी गुजार रहे हो ये भी मेरे मुस्तफा का सदका है। ज़बान अल्लाह ने दिया ये भी मेरे मुस्तफा का सदका है। कुरान दिया ये भी मेरे मुस्तफा का सदका है। सबसे बड़ा एहसान है कि ईमान दिया ये मेरे मुस्तफा का सदका है, ये मेरे रसूल का सदका है। ऐ लोगों सुनो, रब फरमाता है ऐ महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसद न होता तो मैं कायनात की किसी शय की तख्लीक न फरमाता। इससे ये पता चला है रब ने जो कुछ बनाया है मुस्तफा के सदक़े में बनाया है। यहाँ तक रब फरमाता है महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसद न होता तो मैं अपने आप को रब होने को भी जाहिर न फरमाता, अपने आप को रब होने को भी जाहिर न फरमाता। इससे ये पता चला जो कुछ मिला ये मुस्तफा का सदका है। अगर ये मैं कह दूं कि मेरा नबी चाँद की तरह सुनिएगा, दुआएं चाहता हो, दुआएं चाहता हो, मेरी निगाह जहां तक जा रही है सब गुलामाने मुस्तफा नजर आ रहे हैं, सब नबी के दीवाने नजर आ रहे हैं। एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं, अरबाबे मिंबर की दुआएं चाहता हूं, करम फरमा प्रिंसिपल साहब किबला आपकी दुआएं चाहता हूं। मैं शम्मा चलाओगे तो परवाने टूट पड़ेंगे, सुनिएगा चचा मियां, अरे शम्मा चलाओगे तो परवाने टूट पड़ेंगे, नबी की महफिल रचाओगे तो दीवाने टूट पड़ेंगे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। अजीज़ाने करामी ज़िवार सहन करीब करो, ये दीवानों की पहचान है, ये आशिकों की पहचान है, ये गुलामों की पहचान है। सरकार का दीवाना जिस समत निकल जाए, सरकार का दीवाना जिस समत निकल जाए, कसम खुदा की उजड़ी हुई बस्ती का नक्शा ही बदल जाए। आज हर इंसान ये दावा करता है नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसो ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। हम खूब चीखते हैं, खूब चिल्लाते हैं या रसूल अल्लाह का न या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं, हमेशा ये दावा करते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। मियां हम पकड़े नहीं तो छोड़ने की बात क्या करते हैं। देखिए कितने लोग चाय के दुकान पे चाय नोश फरमा रहे हैं, कसम खुदा की प्यासे ही रह जाओगे साक़िए कौसर को छोड़कर, चाहे पी जाओ सात समंदर निचोड़कर। कितना बुलंद हो गया ये मिट्टी का आदमी, कितना बुलंद हो गया ये मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूले पाक के कदमों से जोड़कर, रिश्ता रसूले पाक के कदमों से जोड़कर। आज कहते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। कैसी मोहब्बत होनी चाहिए, कैसा प्यार होना चाहिए, कैसा इश्क होना चाहिए। मैं मोहब्बत रसूल का एक झलक आपके सामने रखना चाहता हूँ, अरबाबे मिंबर की दुआएं चाहता हूँ। काम करते जाइए, सुभान अल्लाह बोलते जाइए, तो फायदा होगा। अजीज़ाने करामी ज़िवकार जन हाजिर करो, कैसी मोहब्बत होनी चाहिए। अरकम भाई की दुआ लेकर मैं आप तक पहुंचना चाहता हूँ, मोहब्बत रसूल का एक झलक रखना चाहता हूँ। जितने लोग हैं कसम खुदा की सबकी दुआएं चाहता हूँ। अगर जुमले में सदाकत है तो इस्तकबाल कर लीजिएगा। हाँ हाँ, यही वो मोहब्बत रसूल का खूबसूरत और हसीन जाम है। जब सिद्दीक़ अकबर ने उठाकर पी लिया है, सदाकत के आफताब बनकर चमके हैं। यही वो मोहब्बत रसूल का खूबसूरत और हसीन जाम है। जब फारूक आज़म ने उठाकर पी लिया है, आप अदालत के बादशाह बनकर चमके हैं। यही वो मोहब्बत रसूल का खूबसूरत और हसीन जाम है। जब उस्मान गनी ने उठाकर पी लिया है, आप सखावत के दाता बनकर चमके हैं। आने वाले जुमले का पूरा मजमा इस्तकबाल कर लीजिएगा। हाँ हाँ, यही वो मोहब्बत रसूल का खूबसूरत और हसीन जाम है। अरे जब मौला अली ने उठाकर पी लिया है, अरे जो बाबे खैबर 40 मर्दों से न उड़ सका उसे मौला अली ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। या
यार अली के नाम पे तो तड़प जाना चाहिए। ऐसा नाम है मुसीबत में लिया जाए तो मुसीबतें दूर हो जाया करती है, मुश्किल में लिया जाए तो मुश्किलें आसान हो जाया करती है। हाँ हाँ, यही वो मोहब्बत रसूल का खूबसूरत और हसीन जाम है। देखिए हाजी करीमुद्दीन साहब किबला की दावत मोहब्बत पर मैं आपकी समातों के अंजुमन में हाजिर खिदमत हूँ। हाजी साहब बड़े मुखलिस आदमी है, बस आपकी दुआएं चाहता हूँ। हाँ हाँ, यही वो मोहब्बत रसूल का खूबसूरत और हसीन जाम है। जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने उठाकर पी लिया है, इसी मोहब्बत रसूल के नशे में आकर उन्होंने अपने 18 साल के बेटे को भी कुर्बान कर दिया है, अपने भतीजे हजरत कासिम को भी कुर्बान कर दिया है, शम्मा के मासूम अली असगर को राह खुदा में कुर्बान कर दिया है, अपने खानदान के एक एक चश्मो चिराग को कुर्बान कर दिया है। कुर्बान करने के बाद हमें पैगाम दिया है, और कौमे मुस्लिम याद रखना, अगर वाकई में तुझे रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में दौलत देनी पड़े तो दे देना, शान शौकत देनी पड़े तो दे देना, कुर्सी हुकूमत देनी पड़े तो दे देना, अगर जान की बारी आए तो जान दे देना, लेकिन नाना का दिया हुआ ईमान मत जाने देना, नाना का दिया हुआ इश्क मत जाने देना। ये हुसैन आजम हमें करबला से पैगाम दे रहे हैं। आज हर फिरके के मानने वाले, अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले, सर पर टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, वो भी कहते हैं नबी से मोहब्बत है। एक तरफ मोहब्बत का दावा करते हैं, एक तरफ नबी में ऐब तलाश करते हैं, नबी में कमी तलाश करते हैं। एक मिसाल लीजिए ताकि बात बहुत आसान हो जाए। अरकम भाई आपके इलाके के हैं, अगर आपको इनसे सच्ची मोहब्बत है, इनका चलना फिरना आपको अच्छा लगेगा, इनका उठना बैठना आपको अच्छा लगेगा। मोहब्बत का मिजाज है, जहाँ पे मोहब्बत होती है वहाँ पे ऐब नहीं निकाला जाता है, उसमें कमी नहीं तलाश की जाती है। ये मोहब्बत का मिजाज है। देहात में कहावत कही गई है, जब दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है कहा जाता है। सुनिए, मोहब्बत का मिजाज है नौजवानों, जहाँ पे मोहब्बत होती है वहाँ पे ऐब नहीं ढूंढा जाता है, कमी नहीं निकाली जाती है। एक मिसाल लीजिए ताकि बहुत बात और आसान हो जाए। मिसाल के तौर पे दुनिया में कैसा बच्चा पैदा हुआ, तवज्जो चाहता हो हाजी साहब से बिला तवज्जो चाहता हो। मिसाल के तौर पे दुनिया में कैसा बच्चा पैदा हुआ जो आंख से अंधा हो, जबान से गूंगा हो, दस्तों पासे अपाहिज हो। अगर उसे रोड के किनारे बैठा दिया जाए, जो भी उस बच्चे को देखेगा उस बच्चे से कोई प्यार नहीं करेगा, उस बच्चे से कोई मोहब्बत नहीं करेगा। काश उसी रास्ते से उसके माँ की गुजर हो जाएगी तो माँ उठा लेगी, सीने से लगा लेगी और कहेगी ये मेरा चांद सा बेटा है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, ये मेरा चांद सा बेटा है, ये बड़ा बड़ा मेरा हसीनो जमील बेटा है। अब जरा उस बच्चे के माँ से पूछो, माँ तो अपने बच्चे को चांद क्यों कह रही है? तेरा बच्चा तो काला कलूटा है, तो अपने बच्चे को सूरज क्यों कह रही है? तेरा बच्चा तो दस्तों पासे अपाहिज है। तो बच्चे की माँ जवाब देगी, लोगों सुनो, तुम लोगों ने अपनी अपनी नजरों से देखा है, किसी को मेरा बच्चा लंगड़ा मालूम हो रहा है, किसी को मेरा बच्चा अपाहिज मालूम हो रहा है। काश तुम माँ के दिल से देखा होता, काश माँ की ऐनक से देखा होता तो यही मेरा बच्चा तुझे चाँद मालूम होता, यही मेरा बच्चा तुझे सूरज मालूम होता। अब यहाँ पे मसला हल हो गया। अरबाबे मिंबर की दुआएं लेकर मैं आप तक पहुँचना चाहता हूँ। आप जहाँ मैं पहुँचाना चाहता हूँ अब पहुँचने की कोशिश कीजिए। ऐ लोगों सुनो, मुस्तफा को लोगों ने दो नजरों से देखा है। कुछ लोगों ने उतबा की नजरों से देखा है, कुछ लोगों ने अबू जहल की नजरों से देखा है, कुछ लोगों ने शिबा की नजरों से देखा है। जिन लोगों ने अबू जहल की नजरों से देखा है वो मेरे मुस्तफा में ऐब निकाल रहे हैं, वो मेरे मुस्तफा में कमी तलाश कर रहे हैं। अब हमें कहने दिया जाए, अरे जिन लोगों ने सिद्दीक़ अकबर की नजरों से देखा है, बोलो, जिन लोगों ने फारूक आजम की नजरों से देखा है, जिन लोगों ने उस्मान गनी की नजरों से देखा है, अरे जिन लोगों ने मौला अली की नजरों से देखा है, अरे जिन लोगों ने हजरत हसन बिन साबित की नजरों से देखा है, अरे वो पुकार कर बोल उठे कि मेरे मुस्तफा का सानी न कोई हुआ है न कोई कयामत तक पैदा हो सकता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मेरे मुस्तफा की शान है, ये मेरे मुस्तफा की शान है, मेरे आका की शान है। और जरा आगे बढ़ो, आप हजरात घबरा तो नहीं रहे? जल्दी बताइए, घबरा तो नहीं रहे हैं? जरा हाथ उठा के अपने आप को बेदारी का सबूत दीजिए, या रसूल अल्लाह। लोगों सुनो, कसम खुदा की,
अगर घबराइएगा तो इशारा कर दीजिएगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों सन हाजिर करो। मैंने पहले ही कहा कि मेरे तकरीर न कोई किस्सा है न कोई लतीफा है, न मैं हंसाना जानता हूँ। बस थोड़ी देर तक मैं सरकारे पाक के जिक्र पाक करने के लिए हाजिर आया हूँ। बड़ी तवज्जो के साथ गुफ्तगू समाप्त कर लीजिए। ए बाबू मोबाइल में परेशान न हो, आप मुझे देखो। मैंने पहले ही बता दिया, मोहब्बत की नजर से एक मोमिन को दूसरे मोमिन को देखना भी इबादत है। नौजवानों, मोहब्बत की नजर से आप देखते रहो। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस नबी की आमद का ये जलसा रचाया गया है, मेरे आका दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ ला रहे थे, चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही थी। आज हम भी खुशी मनाते हैं, आप भी खुशी मनाते हैं, आज सारी दुनिया मिलकर खुशी मनाती है। लेकिन सुनिए जी जाने करामी जी वक़ा, इससे बेशतर मैं आपकी थोड़ा सा वक्त लेना चाहता हूँ। मैं अर्ज ये कर रहा था, मेरी तकरीर का एक जुमला था, इस दुनिया में दो किस्म के लोग मौजूद हैं, एक सामान वाले, दूसरे कुरान वाले। अल्लाह ने जो इज्जत कुरान वाले को अता किया था, वो सामान वाले को अता नहीं किया है। एक नाम आया था अलाउद्दीन साबिर पिया कलियरी का नाम आया था। अरबाबे मिंबर की दुआएं चाहता हो। मोहब्बत एक ऐसा जुमला है, आज हर इंसान मोहब्बत का दावा करता है। अरे दावा के लिए दलील का होना जरूरी है। नौजवानों, दावा के लिए दलील का होना जरूरी है, आलिम के लिए इल्म का होना जरूरी है। इसलिए दावा आप करते हो तो आपके पास दलील होना चाहिए। अलाउद्दीन साबिर पिया कलियरी है, आज दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर। हाजी साहब की मिला देखिएगा, हमने यासीन भाई देखिएगा, आज दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर हो, अगर 3 माह तक अगर खाना पीना छोड़ दे वो मर जाए। लेकिन ये कुरान वाले अलाउद्दीन साबिर पिया कलियरी है, कुरान वाले हैं, अल्लाह वाले हैं। 12 बरस तक न खाया है न पिया है, फिर भी जमाना साबिर पिया कलियरी के नाम से याद करती है। मैंने पहले कहा मोहब्बत एक ऐसा जुमला है। नौजवानों सुनो, तुम्हारे काम की बात बतलाना चाहता हो। मोहब्बत एक ऐसा जुमला है, मुंह में आ जाए तो पानी आ जाए, मुंह से नीचे चला जाए तो जिंदगी भर भूख ना लगे। ये कुरान वाले हैं, आज मर जाए मेरे मिल्लत के नौजवानों, लेकिन ये कुरान वाले अलाउद्दीन साबिर पिया कलियरी है। 12 बरस तक न खाया है न पिया है, जमाना साबिर पिया कलियरी के नाम से याद करती है। एक जगह मैं बयान कर रहा था, साहब ने एतराज किया, मौलाना साहब ये बताओ, जो इंसान 12 बरस तक न खाए न पिए, क्या वो जिंदा रह जाएगा? मैंने कहा हाँ, अगर खुदा चाहेगा तो वो जिंदा रह जाएगा। कम भाई, अगर खुदा नहीं चाहेगा तो भी मर जाएगा, तेरा बाप भी मर जाएगा। आप अपनी जबान में कहते हो ना, बगैर खुदा के हुक्म से एक पत्ता नहीं हिलता है। कहा मौलाना साहब बताओ, क्या कुरान में कोई आयत है, कोई दलील है? मैंने कहा तू दलील आयत की बात करता है, पूरी सूरत मौजूद है। हमने कहा हाँ दलील है। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहता हो, जितने लोग मजमे में है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी खुसूसी तवज्जो चाहता हो। मैंने कहा हाँ तू दलील चाहता है, एक सूरत नहीं पूरी सूरत मौजूद है। मैंने कहा कुरान शरीफ उठा ले, 15वां सिपारा खोल ले। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहता हो, मैंने कहा 15वां सिपारा खोल ले, सूरे कहफ की तिलावत कर ले। सूरे कहफ में आया है, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा पैगंबर की उम्मत को तवज्जो, हजरत ईसा पैगंबर की उम्मत को बगैर खिलाए पिलाए 309 बरस तक जिंदा रखा था। मैंने कहा सुन ले, अरे जब ईसा पैगंबर के गुलामों का ये आलम है, तो मुस्तफा के गुलामों का आलम क्या होगा? नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते मुस्तफा। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अज़ीज़ान ग्रामी ज़िवकार, आज जलसे में आए हैं तो जलसे से पैगाम लेकर जाए। आज हमारे कौम के नई नस्ल के बच्चे गुटखा पान खा के तबाह बर्बाद है। पूछ लिया जाए, बताओ 5 कलमा याद है? इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात
नहीं करता हूँ। बहुत सारे नौजवान ऐसे मिलते हैं, मौलाना साहब हम लोगों को हमें नहीं याद है, कभी कभी निकाह पढ़ाने जाते होंगे अरकम भाई, देखते होंगे इतनी दुश्वारियां होती है, पहले से लड़का पढ़ा लिखा नहीं रहता है, कान में कह देता मौलाना साहब थोड़ा सा संभल के पढ़ाइएगा, वो मुसलमान है कलमा नहीं याद है। अल्लाह अकबर कबीरा, सहन याद करो, सहन करीब करो। सुन्नी जन्नती मुसलमानों, हम अपने कौम के बच्चों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, हम अपने कौम के बच्चों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, उनके गार्जियनों को ये पैगाम अपना पहुँचाना चाहता हूँ। ऐ लोगों में आपसे ये मुतालबा नहीं करता हूँ, अपने बेटे को हिंदी न पढ़ाओ, डॉक्टर न बनाओ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आला से आला तालीम दो, अपने बेटे को डॉक्टर भी बनाओ, अपने बेटे को प्रोफेसर भी बनाओ, अपने बेटे को एडवोकेट भी बनाओ, अपने बेटे को हिंदी की भी तालीम दो, अपने बेटे को इंग्लिश की भी तालीम दो। लेकिन ये पैगाम इस मिंबर से आप तक पहुंचाना चाहता हूं, अरे हर तालीम से पहले, हर तालीम से पहले अपने बेटे को अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तालीम देकर सच्चा मुसलमान बनाओ, सच्चा मुसलमान बनाओ। आज हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। एक बच्चा है इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा है, उसके माँ बाप उसके पूरे खर्चात को बर्दाश्त करते हैं, उसके लिए जूता होना चाहिए, मोजा होना चाहिए, फुल पैंट होना चाहिए, शर्ट होना चाहिए। लेकिन एक मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, बच्चे के सर पर टोपी है या नहीं है, इसी तरीके से मदरसा चला जा रहा है, बच्चे का कपड़ा साफ है या नहीं है, इसी तरीके से मदरसा चला जा रहा है। मैं उनके माँ बाप को यह दावत सुखम देना चाहता हूँ, जब भी अपने बेटे को मदरसा की तरफ भेजो, अपने बेटे को नहला धुला कर साफ सुथरा लिबास पहना के, उसके सर पर टोपी लगा के उसे मदरसा की तरफ भेजो, ताकि उस बच्चे के चलने से ये पता चले कि कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं जा रहा है, तो इस्लाम के कछार में पलने वाला बच्चा जा रहा है, इस्लाम के साचे में ढलने वाला बच्चा जा रहा है। आज अल्लाह अकबर कबीरा, हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं, लोग ये समझते हैं हाफिज यासीन साहब से मिला, अगर मेरा बेटा हाफिज बन जाएगा, आलिम बन जाएगा, अरकम भाई ये समझते हैं कि 10,000 रुपए की नौकरी करेगा, 5,000 की नौकरी करेगा, मेरे रहने के लिए शानदार इमारत कैसे बनवाएगा, मेरे चलने के लिए मारुति कार कैसे खरीदेगा, मेरे खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम कैसे करेगा। अगर मेरा लड़का दुनिया में डॉक्टर बनकर रहेगा, मेरे रहने के लिए शानदार इमारत बनवाएगा, चलने के लिए बेहतरीन कार खरीदेगा, रोटी पोटी का बेहतरीन इंतजाम करेगा। लेकिन सुनो आजाद नूरी, आपको पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता है, इस मेंबर से आप तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, अगर आपका बेटा काश दुनिया में डॉक्टर बन के रहेगा, रहने के लिए मकान तो बनवा सकता है, खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम तो कर सकता है, काश अगर किसी ने इस दुनिया में रह करके अपने बेटे को आलिम दीन बना दिया है, हाफिज कुरान बना दिया है, कारी कुरान बना दिया है, अगर चाहे वो दुनिया में 1,000 रुपया, 5,000, 10,000 की नौकरी करके अगर वो मकान नहीं बनवा पाएगा, दुनिया में आपके लिए कार नहीं खरीद पाएगा, अगर काश आपने अपने बेटे को दुनिया में आलिम दीन बना दिया है, हाफिज कुरान बना दिया है, कारी कुरान बना दिया है, अगर दुनिया में वो कम पैसा अगरचे कमाएगा, रहने के लिए मकान नहीं बनवा पाएगा, लेकिन मरने के बाद कल क़यामत के दिन आपके लिए जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकान बनवाता हुआ नजर आएगा। नौजवानों, अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बेटे को आलिम दीन बनाओ, हर तालीम दो, हर तालीम से पहले लोगों सुनो, हर तालीम दो, हर तालीम से पहले अपने बेटे को कुरान की तालीम देकर सच्चा मुसलमान बनाओ। अजीजान ग्रामी ज़िवकार, हालात इतने बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, फालतू खर्च होता चला जा रहा है। आज हमारा नौजवान आज खर्चा करने में आगे है, फैशन करने में आगे है। हाजी साहब किबला सुनिएगा, दिन भर में 50 गुटखा खा के तबाह बर्बाद है, लेकिन जब कभी हफ्ते में जुमे में मस्जिद में जाता है, अगर इत्तेफाक से 10 रुपए की नोट अगर जेब से निकल गई, जो डब्बा सामने आता है 10 की नोट रखेगा, 8 रुपया उसमें से निकाल लेता है। अजीजान ग्रामी ज़िवकार, मैं सबकी बात, इतने हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं। 1 रुपया 2 रुपया का चिल्लर देखना तो मस्जिद के डब्बे में आप देखा करो, अरे कम से कम हफ्ते में जाते हो, आज इस बज़्म मुस्तफा की पाकीज़ा महफिल में हाथ करके उठना, हम हफ्ते में 10 पान कम खाएंगे, वही पैसा बचा के अल्लाह के घर में देंगे। अगर आपका देना बारगाह
खुदा बंदे कुद्दूस में कबूल हो जाए तो सारी उम्र की मेहनत वसूल हो जाए, सारी उम्र की मेहनत वसूल हो जाए। इतने बस से बदतर हो गए हैं, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं बड़ी तेजी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, जब मेरा वक्त हो जाए तो मुझे हाजी साहब किबला बता दीजिएगा, नहीं तो मैं बोलता चला जाऊंगा। हम बोलते नहीं है, ये मदीने वाले आका की मोहब्बत बुलवाया करती है, हम सब बोलते नहीं है, मेरे आका की मोहब्बत बुलवाया करती है। और इसी अकीदे और उम्मीद के साथ हमेशा मैं गुफ्तगू किया करता हूँ। कभी 10 लोगों के मजमे में खिताब होता है, कभी 10,000 लोगों के मजमे में खिताब होता है। इस नियत और अकीदे के साथ बोलता हूँ, नकीब आज़म हिंदुस्तान, कोई सुने या न सुने, कोई बोले या न बोले, ये मेरा अकीदा बोल रहा है। मैं लोहता के चौमहानी पे बोल रहा हूँ और मेरा नबी मदीने से सुन रहा है। मेरा वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार के जलसे का अंदाज ही निराला है, सरकार के जलसे का अंदाज ही निराला है। सोए हैं मदीने में घर घर में उजाला है, सोए हैं मदीने में घर घर में उजाला है। जाहिर में हलीमा ने सरकार को पाला है, सच तो यह है कि हलीमा को सरकार ने पाला है। जितने लोग खड़े हैं या बैठे हैं, सारे लोग अपने हाथों को बुलंद करके पुकारे या रसूल अल्लाह। गिर जाएगा जिन लोग जो भी बैठे हैं, एक बार और मौका देता हूँ, पुकारे या हबीब अल्लाह। लोगों सुनो ईमानदारी के साथ, बच्चा बूढ़ा जवान सबके चेहरे पे मुस्कुराहट खेल रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये नबी के आशिकों की महफिल है, नबी के दीवानों की पहचान है। आओ सुनो अपने नबी की शान सुनो, अपने ईमान को ताज़ा करते चलो। मेरे आका की हदीस पाक है, कम वक्त में तो बड़ी अच्छी बात में मुझे जहन में आ गई है, तो आप सुन लीजिए। मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, कायनात के दूल्हा फरमाते हैं, आमिना के लाल फरमाते हैं, महबूबे परवरदिगार फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, 3 कामों में जल्दी किया करो। सुनिएगा अरबाबे मिंबर की दुआएं चाहता हो, हदीस पाक की रोशनी में मुलाहिजा कर लो। मेरे पैगंबर फरमाते, सुनिएगा जितने लोग हैं, 3 कामों में जल्दी किया करो। नंबर 1 मेरे आका फरमाते हैं कि अगर जब लड़की या लड़का बालिग हो जाए तो निकाह करने में जल्दी किया करो। बस बोलो यार सुभान अल्लाह, निकाह करने में जल्दी किया करो। दूसरे नंबर पर मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ने में जल्दी किया करो। अरे और मोहब्बत से बोलो, नमाज पढ़ने में जल्दी किया करो। आज हमारे कौम का बच्चा आज मोबाइल पे लगा रहता है, 12 बजे रात तक व्हाट्सएप फेसबुक पे लगा रहता है और सुबह सवेरे 8 बजे पैर फैलाकर सोया रहता है। न बाप को पता है न माँ को पता है, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। आज जलसे में आप जाने के बाद ये कहोगे आजाद नूरी आए थे, मेरा नाम देखिए एजाज नूरी नहीं है, मेरा नाम असल में वो गड़बड़ हो गया है, मेरा नाम आजाद नूरी है। क्या नाम है? आजाद नूरी है। अजीजा ने ग्रामी सी वकार सहन करीब करो। आज हमारे कौम का बच्चा 8 बजे रात तक 8 बजे दिन तक पैर फैलाकर सोया रहता है। जलसे में आता है, आने के बाद कहता है बड़ी अच्छी तकरीर हो रही थी, बहुत अच्छा जलसा था, बहुत अच्छा जलसा था, इससे मेहनत कबूल नहीं हो जाएगी। आज जलसा करना कोई आसान काम नहीं है, बेटी की शादी करना आसान काम है, लेकिन जलसा करना कोई आसान काम नहीं है। हाजी करीमुद्दीन साहब किबला से पूछिए, बेचारे बड़ी मेहनत इन्होंने की है। इनके साथ में जितने लोग कमेटी में हैं, सभी लोगों ने मिलकर मेहनत की है। मेरी दुआ है कि अल्लाह जितने लोग कमेटी में हैं, मौला सबके इल्म में, उम्र में, अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन तो कह दो यार। अल्लाह इनके हौसले को, इनके जज्बात को बुलंद रखे। हर साल इन साल की तरह हर साल इनको जश्न आमदे मुस्तफा का जलसा मनाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मेरे मिल्लत के नौजवान, इससे बड़ी मेरे पास कोई दुआ और हो ही नहीं सकती है। बस चलते चलते पैगाम देना चाहता हूँ। बच्चा 8 बजे 7 बजे तक टांग फैलाकर सोया रहता है। देखिए जलसा उलमा को बुलाया गया है, माइक को लगाया गया है, शामियाना लगाया गया है।
जाने के बाद अगर आप कह दो कि बड़ी अच्छी तकरीर थी, इससे जलसा कामयाब नहीं होगा, बल्कि आज इस बज़्म में मुस्तफा में अहद करके उठो नौजवानों। अरे जब कल सुबह उठूंगा, आज हमारे कौम का बच्चा सुबह उठता है, आंख मलते हुए चाय खाने पे पहुंचता है, वहीं पे मुंह धुलता है, वहीं पे चाय पीता है, लेकिन आज इस बज़्म में मुस्तफा की महफिल से अहद करके उठो, जब कल सुबह बिस्तर छोड़ूंगा, मैं सुबह उठूंगा, मैं पहले चाय खाने पे नहीं जाऊंगा, पहले अपनी जरूरत से फरागत हासिल करूंगा। जब अपने जरूरत से फरागत हासिल करने के बाद अगर ये कदम बढ़ेगा तो चाय खाने की तरफ नहीं बढ़ेगा, अगर ये कदम बढ़ेगा तो अल्लाह के घर की तरफ बढ़ेगा, ये सर झुकेगा तो खुदा की बारगाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। ये सर झुके तो खुदा की बारगाह में झुके। और एक बात और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह दो, जो सर खुदा की बारगाह में झुकता है वो कहीं और नहीं झुक सकता है। अजीज़ान किरामी सी वक़ार, बस आखिरी बात सुन लीजिए। हदीस पाक की रोशनी में आका फरमाते हैं, 3 कामों में जल्दी किया करो। पहले नंबर पे अगर लड़की या लड़का बालिग हो जाए तो निकाह करने में जल्दी करो, अगर नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ने में जल्दी किया करो। मेरे आका फरमाते तीसरे नंबर पर अगर किसी मोमिन मुसलमान का दुनिया से इंतकाल हो जाए तो उसे दफन और कफन करने में जल्दी किया करो। लेकिन आज हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं, अगर बेटा सऊदी अरब है, जब तक वो आएगा नहीं तब तक बाप का जनाजा नहीं उठता है, बाप का लाशा खराब हो रहा है, उसके चक्कर में घर वाले परेशान है, रिश्तेदार दोस्त अहबाब परेशान है। कभी कभी 24 घंटे तक लाशे को रखा रहता है, लाश को रखी रहती है, बर्फ का सहारा लिया जाता है, तत्काल में टिकट कराता है, 50,000 रुपया खर्च आता है या 40,000 रुपया खर्च होता है। मैं कहता हूँ इंतजार करो, आने वाला जिस बेटे का इंतजार किया जा रहा है, आने वाला बेटा न तो नमाज जनाजा पढ़ाने का शोर है, न तो उसे दुआ याद है, लेकिन आज उसका इंतजार किया जा रहा है, उसके चक्कर में यानी 40,000 रुपया खर्च कर रहा है, तत्काल में टिकट करा रहा है। अब जो होना था हो गया है, सरकार फरमाते हैं दफन कफन करने में जल्दी किया करो। अब जो होना था हो गया है, अगर बेटा वाकई में आने वाला आलिम दीन हो, आने वाला हाफिज कुरान हो, आने वाला कारी कुरान हो, आने के बाद अगर वो बाप का जनाजा पढ़ा सके तो उसका इंतजार किया जाए। आने वाला बेटा जाहिल है, सूरह फातिहा भी पढ़ने का तौर तरीका नहीं मालूम है, फिर भी उसका इंतजार किया जा रहा है। उसके चक्कर में कितने लोग हैरान और परेशान है, घर वाले अलग परेशान है, दोस्त अहबाब अलग परेशान है, रिश्तेदार अलग परेशान है। मैं कहना चाहता हूँ जो होना था हो गया है, तुम वहीं से दुआ फातिहा कर लेते। जो टिकट में पैसा खर्च कर रहे थे वही 40,000 50,000 रुपया बचाकर इत्मीनान से घर आते। आने के बाद अपने इलाके के जो जिम्मेदार उलमा हैं, अल्लामा अरकम साहब क़िबला की बारगाह में पहुंच जाते, प्रिंसिपल साहब हाफिज यासीन साहब क़िबला की बारगाह में पहुंच जाते और कहते हजरत मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया था, 50,000 रुपया टिकट में खर्च हो रहा था, मैंने वही पैसा बचा कर लाया हूँ, ये मेरा पैसा ले लीजिए और इसी पैसे से किसी एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दीजिए। अगर उस पैसे से बच्चा हाफिज कुरान बन जाता, जब तक वो बच्चा दुनिया में रहता, कुरान की तिलावत करता रहता, तुम्हारे बाप के रूह को सवाब ही सवाब पहुंचता रहता। ऐसी चीजों से बचने की कोशिश करो। आज हमारे कौम का बच्चा खर्चा करने में आगे है, फैशन करने में आगे है, खर्चा कम करो। ये मेरा ऐलान नहीं है, मेरे रब का ऐलान है, कुरान का ऐलान है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। मुझे याद करो, मैं तुझे याद करूंगा, तू मेरा चर्चा कर, मैं तेरा चर्चा करूंगा। अगर बंदा मेरा चर्चा फर्शे ज़मीन पे करता है तो मैं बंदे का चर्चा अर्शे भरी पे करता हूँ। वक्त की किल्लत दामनगीर है, मैंने जो कुछ बयान किया है मौला सबसे पहले मुझे हमें और उसके बाद आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नौजवानों पर चलते चलते पूरे तकरीर का खुलासा एक जुमले में मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं। अगर आप कामयाबी चाहते हो, अरबाबे मिंबर की दुआएं चाहता हूं, आखिरी जुमला सुन लीजिए। हाजी साहब क़िबला की दुआएं चाहता हूं, हाफिज साहब क़िबला की दुआएं
चाहता हो, अगर कामयाबी चाहते हो, एक बार पूरा मजमा ललकार के पुकार दो या रसूल अल्लाह। अगर कामयाबी चाहते हो, अगर तरक्की चाहते हो, अगर बुलंदी चाहते हो, अगर शहंशाही चाहते हो, दोनों जहां में कामयाब होना चाहते हो, अगर मैदान महशर में कामयाबी चाहते हो, तो आए लोहता के बादशाह मुसलमानों सुन लो, अरे बस एक रास्ता है, अरे इस सर को झुका दो खुदा की बारगाह में और दिल झुका दो मुस्तफा की बारगाह में। कामयाबी तुम्हारे लिए है, तरक्की तुम्हारे लिए है, बुलंदी तुम्हारे लिए है। जिंदगी बाकी तो जिंदगी बाकी तो फिर जिंदगी अगर बाकी रहेगी फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, फिर कभी मुकम्मल बात होगी। इस्लाम जिंदाबाद पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।